आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल में आप बने रहिए हमारे साथ में इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं बदरपुर खादर गांव, जो करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, जो बाढ़ की वजह से बदरपुर गांव में काफ़ी नुकसान हुआ। लोग पुश्ते पर रहने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ पर कोई सरकार की मदद नहीं आई, इन गांव वालों का कहना है। तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आकर हम मदद की। इनकी मदद में कांग्रेस कार्यकर्ता आगे आए और कांग्रेस कार्यकर्ता रोज़ाना सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे यहाँ खाना वितरित करते हैं और रोज़ाना उनका आना जाना है। इनकी देख रेख कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ की किसी दोनों सरकारों में से किसी ने भी, केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने, इनकी मदद नहीं की, इसलिए उन्हें आगे आना पड़ा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो शिविर लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है, या केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों काम कर सकती हैं, तो आपको शिविर क्यों लगाने पड़े? जी हाँ इस्माइल जी, देखिए ये प्रश्न आपने किया है, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने बोला, ये बड़ा अच्छा प्रश्न भी आपने किया। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये कहीं तक भी बात पहुँचे, वरना जो राष्ट्र मीडिया जिस तरीके के टॉपिक उठाता है वो कभी भी इस टॉपिक को बाढ़ पीड़ित के और जो पीड़ित हैं उनके मुद्दों को नहीं उठाएगा। वो कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, वरना उसमें उनकी लाचारी सामने आएगी। वो इस मुद्दे को उठाएगा कि प्रधानमंत्री जी कितने करोड़ के हवाई जहाज़ में ऊपर चल रहे हैं, कितने हज़ारों रुपए के कपड़े पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मणिपुर में हो रहा है, क्या दिल्ली में हो रहा है, वो कभी भी नहीं उठाएंगे। क्या क्या दिल्ली की जनता ने जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था सहा, वो उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी जैसा यहाँ के लोग, मैं अपने मुख से नहीं बोलूँगा, आप किसी के भी यहाँ से लेके यहाँ पर एक बार बाढ़ का जो ग्रस्त क्षेत्र है वो भी दिखाएं, यहाँ के लोगों से भी बात करें कि यहाँ पर किस तरीके की के दुख वाली जगह पे वो रह रहे हैं, किस तरीके की उनको दुविधा है, उसको सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने समझा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगे बढ़ चढ़ कर मदद करने का प्रयास किया। उसी सिलसिले में पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ पर भी ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ जहाँ लोगों को ये पीड़ा सहनी पड़ी है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर काम किया। उसी सिलसिले में करावल नगर जिले के अंदर हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हैं और पूरे जिले के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने एक एक करके एक एक दिन बताया। अध्यक्ष जी ने अलग अलग विधानसभाओं ने अपने आप स्वयं जिम्मेदारी ली और कितना शानदार यहाँ पर रिलीफ सेंटर के अंदर रिलीफ सेंटर बनाया और रिलीफ सेंटर के अंदर रिलीफ राहत देने का कार्य किया। बहुत शानदार, आप देखो, बढ़िया। यहाँ पर मटर पुलाव जिस तरीके से वितरित किया जाता है सुबह और शाम का नाश्ता भी तैयार है। बहुत शानदार ब्रेड पकौड़े शाम के लिए भी, बहुत बढ़िया। जो बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, जो पीड़ा के अंदर लोग हैं, जिससे कि उन लोगों को अपने घर छोड़ के रहना पड़ रहा है, कहीं तो कुछ तो खाने पीने के लिए मिले। लेकिन बहुत शर्म की बात है, आपके माध्यम से ये बात उठाना चाहेंगे, आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि इस दिल्ली के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री, भारत के अंदर या इंडिया के अंदर ये क्षेत्र नहीं आता। इनको दर्द इस बात का है कि जो अब जो इनसे दोबारा चुनाव होने वाला, इनका टारगेट सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना है। मुझे नहीं लगता कि जरा सा भी मोह, जरा सा भी प्रेम मोदी जी के यहाँ के अंदर बाकी है। इसीलिए राहुल जी को जगह जगह मोहब्बत की बातें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मोदी जी को ना तो किसी से मोहब्बत है ना प्रेम है। सिर्फ लड़ाई, कहाँ पर लड़ाई हो सकती है, किस तरीके से लड़ाई कितनी लंबी चल सकती है, कितनी पीड़ा जनता उठा के नीचे दब सकती है, ये उनका हमेशा से टारगेट रहता है। आपने ये इसमें बाढ़ पीड़ित के शिविर में भी, मैं इस तरीके के शिविर में मेरे को मौका मिला जाके मणिपुर भी देखने का। इसी तरीके के राहत शिविर मणिपुर के अंदर चल रहे हैं, पर मतलब नहीं होता कि एक शब्द भी प्रधानमंत्री के मुंह से पिछले 3 महीने में निकला होगा। अब जो हालात वहाँ पर पैदा हुए, जब जिस तरीके से लोग मरने लगे हैं, और किसी तरीके आप जैसे भाई ने, नेशनल मीडिया लगातार जा रहा है, उसने अभी तक ये नहीं दिखाया कितने बॉर्डर वहाँ बन चुके हैं, किस तरीके से मारकाट हो रही है। राष्ट्रीय मीडिया आगे बढ़ चढ़ के इस बात को नहीं दिखा रहा। अगर राष्ट्रीय मीडिया इस बात को उठाता तो ये बात कभी इस तरीके का नहीं होता। आज उसी स्टेट का मुख्यमंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री है, वो खुद कह रहा है कि ये तो हजारों की संख्या में है, कितनी FIR इस पर दर्ज हो चुकी हैं, ये तो आपको एक व्यू मिल गया इसलिए आप बोल रहे हो। तो इस तरीके के कमेंट अगर मुख्यमंत्री के मुख से सुनने को मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो 2 शब्द निकालते हैं वो पहले देख रहे हैं कि किस राजनीतिक बयान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयान देते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। लेकिन इस दुख में कहीं ना कहीं
सुख और खुशी बांटते हुए ये कांग्रेस परिवार, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे कांग्रेस के नेता ये कहीं ना कहीं इस पीड़ा को जो भी कम कर सकते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद, आभारी और सब कुछ बधाई देना चाहता हूँ। जिस शिविर के अंदर आयोजन है यहाँ, जिस शिविर के अंदर आप बैठे हैं, बदरपुर खादर जो गांव है, ये इस गांव में आज से 45 साल पहले बाढ़ आई थी, जो इंदिरा गांधी जी ने खुद मुआयना किया था यहाँ का, और उसके बाद बांध बनाया गया। मगर उसके बाद जितनी भी बाढ़ आई और हर बार गांव वालों को पुश्ते पाना पड़ता है। जी हाँ, इसके बाद कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, किसी ने भी आज तक ये नहीं सोचा कि इसके बाद कोई और बांध बनाया जाए जो इस गांव को बचाया जाए। आप इस समस्या से अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे और बात करेंगे, कांग्रेस के सांसद यहाँ पर जेपी अग्रवाल जी जब रहे तो जो सुविधाएं वो उस टाइम पर जो यहाँ पर मुहैया करा सकते थे, आप पीछे देखेंगे, आप ये भी देखेंगे, बारात घर से लेके जो भी स्कूल यहाँ पर बने हुए, जो जगह यहाँ पर बनी हुई है, वो सब उन्हीं के हाथों से बनी हुई है। उन्हीं के दौरान, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर कार्य हुआ है। ये नदी के पास वाला क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर बाढ़ का ज़्यादा प्रकोप रहता है आने का। बॉर्डर वाला ये बदरपुर खादर क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से यूपी का और दिल्ली का बॉर्डर है। तो हमें बॉर्डर है तो ऐसा नहीं है कि हमें भूल जाना है। आज जिस तरीके से बाकी क्षेत्र में जयप्रकाश अग्रवाल जी ने काम किया, अपनी लोकसभा के अंदर काम किया, साथ साथ इस गांव को भी नहीं भूले। आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्य यहाँ पर उनके कार्यकाल के अंदर हुआ है। आप इस बात का भी आप प्रमाण ले सकते हैं। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे शिविर के बारे में, जो आपने शिविर लगाया, तो ये कितनी विधानसभाओं ने इस पर काम किया है? देखिए, ये आज हमारा छठा दिन यहाँ पे है। हमारे कांग्रेस करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथी जो है इसमें मिलकर सहयोग कर रहे हैं। हम सब ने विधानसभा वाइज यहाँ पे ड्यूटियाँ दी हैं। आज जो है तिमारपुर विधानसभा के साथी जो है उनकी तरफ से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सुशांत मिश्रा जी जो है वो ICC से हमारी तरफ यहाँ आए हैं और उन्होंने भी यहाँ पे लोगों को भोजन वितरित किया, हमारे सब साथियों ने वितरित किया। यहाँ लोग बड़ी परेशानी में और तकलीफ़ में लोग यहाँ पे थे। तो ये देवन यहाँ पे जो है चारों तरफ पानी भरा हुआ था, इस सब में पानी भरा हुआ था। यहाँ पे लोग एक एक चारपाई लेके अपने बच्चों को लेके बांध के ऊपर लेट रहे थे। किसी तरह का कोई टेंट, कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं थी। लेकिन हमने आने के बाद यहाँ पे DM से बातचीत की, दूसरे लोगों से बातचीत की, उसके बावजूद भी कोई पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिली। हमारे यहाँ से रेगुलर यहाँ पे मेडिकल चेकअप कैंप लगता है। फर्स्ट नेशन संस्था एक हमारी है, वो यहाँ पे डेली आँखों का कैंप भी लगाती है। तो ये सब हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाढ़ आने की वजह से कुछ लोगों के मकान इस तरीके से जर्जर हो गए हैं। अभी मुझे एक शख्स ने बताया कि वो मकान दरवाज़ा खोलते गिर जाएगा। ऐसे लोगों के लिए क्या आप प्रशासन से कोई गुहार लगाएंगे या किस तरीके से उनको राहत दिलाएंगे? हमने प्रशासन से गुहार भी लगाई है और प्रशासन यहाँ पे सर्वे भी करे, लेकिन ये दिल्ली और बहरी सरकार है, सिर्फ मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं टेलीविजन और अखबारों में अपनी तस्वीरें दिखाते हैं और धरातल पे जो वो आपके सामने है। यहाँ पे जब Day 1 आए थे तो हमें लोगों ने कहा कि जी हमें खाना मिले ना मिले, लेकिन हमारी गायें हैं, भैंसें हैं, हमारे पास चारा नहीं बचा, ये कैसे बचेंगे, जो है हमें इनके लिए चारा चाहिए। हमने यहाँ पे चारे की व्यवस्था की थी, जो चारा भी लेके आए थे, खाने की व्यवस्था बराबर हम कर रहे हैं। लेकिन ये सब कामें सरकार करती है, लेकिन सरकार नहीं कर रही तो हमारा दायित्व और ज़्यादा बन जाता है। और कांग्रेस की यही परंपरा रही है कि जब भी कोई तकलीफ़ में और दुख में होता है तो उसकी तकलीफ़ और दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, ये कांग्रेस का कल्चर और हमारे सब साथी मिल के हम यहाँ पर हमने यही काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये निर्दयी सरकार है, ये लुटेरी सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने GST आया था तो GST को उन्होंने कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स, आज वो चीज़ प्रमाणित हो जाती है। पिछले महीने भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने 1,81,000 करोड़ रुपए का टैक्स एक महीने में इकट्ठा किया है। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर इसको 12 से गुना कर दे तो 22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बन जाता है। और ये बड़ी रकम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त महीनों महीनों लोगों ने बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के बाद जो उनकी 70 साल की कमाई थी, जो उनके घरों में थी, उनकी जेबों में थी, उससे उनके घरों में खुशहाली थी, उन्नति थी और तरक्की थी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, अच्छा स्वास्थ्य दे रहे थे। लेकिन मोदी जी ने नोटबंदी की और उस नोटबंदी में 14,39,000 करोड़ रुपए लोगों ने महीनों महीनों बैंकों की लाइन में खड़े होकर जमा किया। कहाँ 14,39,000 करोड़ रुपए जो एक साल की कमाई थी, 70 सालों की कमाई थी, और यहाँ मोदी एक साल के अंदर 22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हमारे लोगों की जेबों से निकाल लेता है। इसलिए राहुल गांधी ने उस दिन कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स है। ये टैक्स नहीं है। टैक्स कैसे होता है? जैसे भगवान श्री राम जब
लंका पे विजय करने के बाद अयोध्या वापस आए और उनके राज तिलक होने के बाद उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ जब मंत्रणा की तो उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज हमें कुछ कर बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारे पास क्या पैसे की कमी है। तो बहुत सारे सुझाव भगवान श्री राम को आए, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि कर की व्यवस्था ऐसे नहीं, कर की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जिस तरह से सूर्य देवता नदी से, तालाब से, समुंदर से, पोखर से जल लेता है, देने वाले को भी पता नहीं चलता और लेके उन्हीं को लौटा देता है। ये परंपरा कांग्रेस ने निभाई है। भगवान श्री राम की बताई हुई बात का किसी ने अनुसरण अगर किया तो हमने कांग्रेस ने किया और हमने टैक्स व्यवस्था को इस तरह से बनाया। हमने इस तरह से जीएसटी टैक्स या गब्बर सिंह टैक्स लगा के लोगों की जेबें खाली नहीं की। ये अंतर है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी और आज की इन केजरीवाल जी की। आपने नोटबंदी की बात की तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो 2000 का नोट मोदी जी ने चलाया और उसको बंद कर दिया गया तो आप उससे कितने खुश हैं? ये सरकार हर तरह पे से फेल है, ये सरकार हर जगह पे फेल है। मैं आपको उदाहरण के रूप में कोरोना के समय की घटना बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में या दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है वहां पे प्रधानमंत्री को नहीं, कैबिनेट को कोई भी फैसला लेने के सारे अधिकार होते हैं। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि जब कोरोना आया था उस वक्त इन्होंने पूरे देश के अंदर 3.5 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगा दिया था। अगर प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट को साथ में लेके जिसमें 70 से 80 मंत्री अगर बैठ के चर्चा करते तो उनका कोई व्यक्ति तो ये कहता कि प्रधानमंत्री जी मेरे बच्चे बेंगलोर गए हुए हैं, मेरे बच्चे बॉम्बे गए हुए हैं, मेरा बच्चा लखनऊ गया हुआ है, इतना तो समय दे दो ताकि हम उनको वहाँ से वहाँ बुला सकें। या मेरा बच्चा तो बेंगलोर से ट्रेन में आ रहा है, उसकी ट्रेन 3 दिन में दिल्ली पहुँचेगी, आप 3.5 घंटे में लॉकडाउन कर लगा रहे हो, तो क्या मेरा बच्चा स्टेशन पर उतर के मेरे घर तक पहुँच पाएगा? तो ये इस तरह की निंदई सरकार है कि ये तुगलक की फरमान जारी करते हैं, ना कैबिनेट का कोई महत्व है, ना किसी से सलाह करते हैं, और जिसका खामियाजा देश के गरीब, कमज़ोर और पिछड़े लोगों पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। उसी का जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे कांग्रेस के साथी जो है यहाँ पे व्यवस्था दे रहे हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और आप जैसे मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम बड़ा मीडिया नहीं लेकिन आप जैसे कुछ ईमानदार पत्रकार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की इन समस्याओं को लोगों तक ले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो उसका निदान कराने का प्रयास करते हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे कांग्रेस करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के साथी और माननीय सुशांत मिश्रा जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं तो उनके जन्मदिन पर लड्डू बांट के जो है उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि ईश्वर उनको दीर्घायु से स्वस्थ रखे और जिस तरह से वो अपने जीवन में गरीबों और कमजोरों के लिए काम करते रहे, लड़ते रहे, तो समाज को उठाते रहेंगे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक बार जोर से बोलेंगे, एक बार जोर से आवाज लगानी है। लड्डू खा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिंदाबाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिंदाबाद। ये लो राशन कार्ड के सरकार किसी का राशन कार्ड नहीं बना रही। हमारे समय में आज 18 लाख से ज़्यादा लोगों पे दिल्ली में जिन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, 18 लाख लोग हैं उनके राशन कार्ड नहीं मिले पिछले 8-9 साल में। और हम शीला दिखने जब हमारी कांग्रेस की सरकार हमने सिटीजन चार्टर एक्ट लागू किया था, ये तो मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का काम है। शीला जी के बराबर अगर वो आधा काम भी कर दे ना तो मोदी प्रधानमंत्री जितना बजट प्रचार में लगा रहा है उसको भी कम पड़ेगा इसको प्रचार में। ये राशन कार्ड हमारे पहले बने थे उस टाइम में, ये जो है रद्द कर दिए। अब छोटे वाले राशन कार्ड बन रहे और वो उनकी भी मानते नहीं है। हमें तो राशन ही नहीं मिला आज तक। भाई चमचा है और ये एक बार चमचा है, एक चमचा